नमस्कार साथियों। गुर्जर समाज में राजनीतिक चेतना के अभियान के तहत जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उससे बहुत अच्छा समर्थन, बहुत उत्साहजनक सहयोग समाज की ओर से मिल रहा है। अभी तक मैंने इस पर खाली एक वीडियो यूट्यूब पर डाली थी जिसमें मैंने कुछ जानकारी गुर्जर समाज के बारे में और गुर्जर समाज की राजनीतिक स्थिति के बारे में दी थी। आप में से बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैंने सर्वे कराया उत्तर प्रदेश में 132 सीटों पर, 30 जिलों की 132 सीटों पर गुर्जर समाज के वोट हैं, जबकि अब से पहले ही माना जाता था, क्योंकि किसी ने प्रयास किया नहीं, कोई सर्वे वगैरह कराया नहीं, तो आमतौर पर माना जाता था कि 40 या 45 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट हैं। मैंने ये इस सर्वे में ये निकल के आया, जो मैंने उसमें पूरी डिटेल डाली थी यूट्यूब वीडियो में, मैंने वो सूची भी डाली थी कि किस ज़िले की किस विधानसभा सीट पर कितनी वोट हैं। तो उसमें निकल के आया था कि 30 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर गुर्जर है। लेकिन उसके बाद मेरे पास 4 जिलों की 10 विधानसभा सीटों से और फ़ोन आ गए, लोगों के फ़ोन आए खुद, उन्होंने बताया कि हमारी सीट पर भी गुर्जर हैं। जैसे फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट है, मिल्कीपुर सीट में लगभग 25,000 मुस्लिम गुर्जर वोट हैं, और अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 34 जिलों की 132 विधानसभा सीटों पर गुर्जर है। और ये ज़िले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, रायबरेली, अमेठी, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, फतेहपुर, फैजाबाद और महाराजगंज। इन जिलों की 132 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट है, और इनमें 34 सीटें ऐसी हैं जिनमें 25,000 से ऊपर वोट हैं, और 72 सीट ऐसी हैं जिनमें 10,000 से ऊपर वोट हैं, और 21 सीट उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं विधानसभा सीटें जिन पर कभी ना कभी गुर्जर विधायक रह चुके हैं। और 1991 में एक विधानसभा ऐसी थी जिसमें एक साथ 12 विधायक थे गुर्जर समाज के। ये गुर्जर समाज की राजनीतिक स्थिति जो है संख्या के हिसाब से और प्रतिनिधित्व के हिसाब से वो हुई। हमारा प्रयास है, क्योंकि गुर्जर समाज में राजनीतिक चेतना बहुत कम है, राजनीतिक जागरूकता बहुत कम है। गुर्जर समाज में कई अच्छाइयाँ हैं, कई विशेषताएं हैं। सामाजिक तौर पे समाज बड़ा जागरूक है और बड़ी एकता है, इनमें भाईचारा है, प्रेम है। पहले कुछ सामाजिक बुराइयाँ थीं, अब उनसे दूर हट रहे हैं गुर्जर, जैसे दहेज प्रथा, नशाखोरी, या कुछ लड़के क्राइम की ओर अग्रसर हो जाते थे, उससे भी अब हट रहे हैं। युवा पीढ़ी शिक्षा की तरफ बढ़ रही है, और प्रतियोगी परीक्षाओं के जब भी परिणाम आते हैं तो हर प्रतियोगी परीक्षा में गुर्जर अच्छी संख्या में सेलेक्ट हो रहे हैं, चाहे यूपीएससी का रिजल्ट रहा हो, चाहे स्टेट पीएससी का रिजल्ट रहा हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का, चाहे एसएससी का रिजल्ट रहा हो, या और भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, टीचर्स की भर्ती हो। हर भर्ती में गुर्जर समाज के नौजवान, लड़के भी लड़कियां भी अच्छी संख्या में सेलेक्ट हो रहे हैं। और परीक्षाओं के परिणाम भी जब आते हैं, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल या ग्रेजुएशन के और टेक्निकल एजुकेशन के या मेडिकल एजुकेशन के, तो उनमें भी, या खेल के समाचार आते हैं तो खेल में भी आ रहे हैं बच्चे। तो जब परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं तो उनमें भी कुछ नाम होते हैं, कुछ टॉपर्स में भी होते हैं, कुछ टॉप 100 में, कुछ टॉप 10 में। और खेल में भी अभी पीछे जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुए उनमें 4-5 गुर्जर गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। 2 तो हमारे ही ज़िले के हैं, ज़िला गौतम बुद्ध नगर से ही, एक बबीता नागर और एक राजेश भाटी, दोनों पुलिस में हैं, दोनों गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। और हर खेल में, क्रिकेट में जैसे हमारे 2 खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन ये सब चीज़ें तो हैं, ये विशेषताएं हैं। बिजनेस की तरफ भी गुर्जर काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अच्छे व्यावसायिक संस्थान कई लोगों ने स्थापित कर लिए हैं, अच्छे कॉलेज चल रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी मार्केट में दुकानें हैं, बिजनेस, दूसरे बिजनेस कर रहे हैं। और मैंने आपको ग्रेटर नोएडा में जो RWA है, रोजगार विद अंकित, बहुत बड़ा संस्थान है ऑनलाइन कोचिंग का, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अभी पीछे यूपी पुलिस की भर्ती हुई तो 60,000 की भर्ती में लगभग 42,000 कैंडिडेट RWA से जुड़े हुए सेलेक्ट हुए।
तो इस तरह के संस्थान चला रहे हैं गुर्जर समाज के लोग। लेकिन राजनीतिक रूप से मैं बहुत निराश हूँ। राजनीतिक चेतना इस समाज के अंदर नहीं है। राजनीतिक रूप से न तो एकजुट हैं, न जागरूक हैं, न राजनीति की समझ है, न मुद्दों को समझते हैं, न एजेंडा को समझते हैं, न ये समझते हैं कि हमारा हित किस राजनीतिक पार्टी के साथ ठीक सुरक्षित है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जब भी कहीं गुर्जर समाज की मीटिंग होती हैं या कोई सम्मेलन होता है या मुझसे पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में भी, यूट्यूबर्स के द्वारा या कहीं भी, तो मैं एक बात कहता हूँ कि गुर्जर की समस्या ये है कि गुर्जर पुराने हथियारों से आज का युद्ध लड़ना चाहता है। आधुनिक युग का युद्ध प्राचीन हथियारों से लड़ना चाहता है, जबकि युद्ध में विजय उसकी होती है जो समय के हथियार का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं, जब 1526 में बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी की सत्ता थी। पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे, 1 लाख की सेना थी उसकी, और बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। कुछ छिटपुट थोड़े से लोकल लोगों ने उनकी मदद की थी, लेकिन 12,000 सैनिक लेकर बाबर भारत में आया था। लेकिन बाबर के साथ एक नया हथियार था, जो हथियार पहले किसी ने देखा नहीं था और जिसका कोई प्रयोग कभी हुआ नहीं था किसी युद्ध में। वो थी बारूद फेंकने वाली बंदूकें, या कह लें छोटी तोप कह लें उसे, या बंदूक कह लें। उसका पहली बार बाबर ने प्रयोग किया था युद्ध में, और परिणाम ये हुआ कि 1 लाख की सेना को 4 घंटे में बाबर ने पराजित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो गाड़ियों की आड़ लेकर जो बारूद चलाया तो उनके हाथियों को जाके लगा। इब्राहिम लोदी की सेना में 10,000 हाथी आगे चलते थे अगली पंक्ति में, और वो हाथी लौट के भागे और उसकी सेना को कुचलते हुए चले गए और सेना भाग खड़ी हुई, क्योंकि उन्होंने नए हथियार का प्रयोग किया। तो ज़्यादा बात राजनीति में मैं जैसे कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जो सरकार बनी, और दिल्ली में जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने सोशल मीडिया के हथियार का प्रयोग किया। ये सोशल मीडिया से बनी हुई सरकार हैं दोनों। पहली बार चुनावी कैंपेन में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का यूज हुआ, ये उन्होंने प्रयोग किया और वो जीत गए। तो जो नए हथियारों का, नए संसाधनों का, नए औजारों का प्रयोग करता है वो कामयाब होता है। गुर्जर की समस्या क्या है कि ये 2000 साल पुराने या 200-250 साल पुराने या 500 साल पुराने हथियारों से युद्ध जीतना चाहता है, तलवार बंदूक के बल पे। आज तलवार बंदूक की राजनीति नहीं, आज राजसत्ताएं तलवार बंदूक से नहीं पलटती, बदलती। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो 1947 से पहले का पूरा इतिहास भारत का भी और बाकी दुनिया का भी, वो युद्धों का इतिहास है। जिस आदमी ने सैनिक इकट्ठे कर लिए, जिसने अच्छे हथियार इकट्ठे कर लिए, जिसकी तलवारें ज़्यादा तेज़ थी, जिसके पास घोड़े थे, जिसके पास हाथी थे, या बाद में बंदूकें आ गईं, वही राजा बन गया। आज तलवार से, बंदूक से, लाठी से राजा नहीं बनते। आज की राजनीति के जो हथियार हैं वो नारा है, वो भाषण है, वो धरना है, वो प्रदर्शन है, वो एकजुटता है, और वो वोट है। ये नए हथियार हैं आज सत्ता के। इन्हें अभी सीख नहीं रहे हमारे लोग, तो इसलिए हमारे लोगों जो है राजनीति में पिछड़े हुए हैं। राजनीति में उन्हें वो सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। तो हमारा जो ये अभियान है, हम जो ये अभियान चला रहे हैं, गुर्जर राजनीतिक जागरूकता अभियान, ये अभियान के उद्देश्य यही है कि एक अपने समाज के लोगों को ये बताना, हम समाज में कोई विद्वेष फैलाना नहीं चाहते, या किसी दूसरे जाति के खिलाफ या दूसरे समाज के खिलाफ हम लोगों के अंदर आक्रोश भरना नहीं चाहते, या उनके अंदर जो है तनाव पैदा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं सबसे मित्रता करो, सबसे भाईचारा करो, सबको भाई मानो, सबको सम्मान दो, दूसरे समाज के लोगों को सम्मान दो, उनसे दोस्ती बनाओ, लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाओ। अपने हित के लिए ये समझो कि हमें कैसे वोट डालना, कैसे हम सत्ता में हिस्सेदार हो सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो समाज राजनीति में एक्टिव नहीं है, राजनीति में सक्रिय नहीं है, उस समाज को हिस्सेदारी, उस समाज को अधिकार नहीं मिलते। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, और राजनीति हिस्सेदारी का खेल है, साझेदारी का खेल है। राजनीति अधिकार दिलाती है। राजनीति खाली किसी के गले में माला डालना, या किसी के लिए नारे लगा देना, या किसी के रैली में शामिल हो जाना, किसी के झंडे उठा लेना राजनीति नहीं है। अपने अधिकार मांगना, अपने अधिकार के लिए काम करना, अपने हिस्सेदारी के लिए काम करना राजनीति है। तो हम गुर्जर समाज में जो ये अभियान हमने शुरू किया है, गुर्जर राजनीतिक चेतना अभियान या राजनीतिक जागरूकता अभियान, इसके माध्यम से गुर्जर समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करके, संगठित करके, और ये सही दिशा देना चाहते हैं कि जिससे उसे राजनीति में, शासन में, सत्ता में, संसाधनों में
हिस्सेदारी मिले, उसे भागीदारी मिले, ये हमारा अभियान है। तो पहली जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली, अभी हमने और ज़्यादा कुछ नहीं किया, खाली एक वीडियो यूट्यूब पे डाली थी, और मैं इसे ये रिज़ल्ट देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ, अभिभूत हूँ, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत गौरवान्वित हूँ कि समाज के अंदर से जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत ही सकारात्मक आई है, बहुत सहयोग भरी हुई आई है। एक या दो लोगों ने मात्र आलोचना की है। आप मेरे यूट्यूब पर वो वीडियो देखें और वो सारे कमेंट पॉजिटिव हैं, और कमेंट के अलावा लोगों ने फ़ोन कर मुझे फ़ोन कर संपर्क किया है हमारे साथियों से। हमारा एक पूरा ग्रुप है, पूरा एक समूह है, हम लोग सामूहिक रूप से इस अभियान को चला रहे हैं। तो हमारे साथियों से भी और मुझसे भी पर्सनली लोगों ने संपर्क किया है और अपने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली हैं, और उस वीडियो की भी क्लिप निकाल के क्लिप बहुत वायरल हुई हैं, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे उन्हें डाला है, और जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है कि इस तरह का अभियान चल रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अब इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, और हमें हर ज़िले से फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कब आओगे, हमारे यहाँ कब मीटिंग करोगे। मेरे पास झांसी से, उरई से, जालौन से, फ़िरोज़ाबाद से, मथुरा से, आगरा से, आपके मुरादाबाद से, बिजनौर से, बदायूं से, अमरोहा से, और आपके जो अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, फैज़ाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत, हापुड़, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, सब ज़िलों से फ़ोन आ रहे हैं, और लोग संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसमें सहयोग करेंगे, और आप हमारे यहाँ आइए, हमारी विधानसभा में आइए, हमारे ज़िले में आइए, और हमारे ज़िले में आके मीटिंग करिए। तो इस अभियान से हम बहुत ज़्यादा, इस जो प्रतिक्रिया जो आई है, ये जो रेस्पॉन्स मिला है, इस रेस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और अब हम ज़िलों के दौरे पर निकल रहे हैं। अब हम लगातार ज़िलों का दौरा करेंगे और ज़िले में मीटिंग करेंगे, विधानसभा में मीटिंग करेंगे। और मैं समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग राजनीतिक समझ रखते हैं और जो राजनीति में सक्रिय हैं और जो राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं और समाज का हित चाहते हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में मीटिंग कराएं, और फिर हम नवंबर में एक बड़ी रैली रखेंगे, कम से कम 1 लाख लोग जिसमें शामिल होंगे, और 132 की 32 विधानसभा सीटों से उसमें गुर्जर समाज के लोग शामिल होंगे। पूरे 132 विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व उसमें होगा, और कम से कम 1 लाख लोग उस रैली में शामिल होंगे, और उस रैली को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित करेंगे। और उसमें हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, क्योंकि मांगने से राजनीति नहीं होती है, राजनीति अधिकार की तरह ली जाती है। हमारा उद्देश्य ये है, हम चाहते ये हैं कि गुर्जर समाज की टिकटों की संख्या बढ़ाई जाए और गुर्जर समाज की राजनीति में हिस्सेदारी, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। तो अगर आप इतने जागरूक हो गए हैं और इतनी आवाज़ आपकी आएगी निकल कर, वो मीडिया में जाएगी और सोशल मीडिया पर जाएगी, और चारों तरफ ये मीटिंगें होंगी और चारों तरफ आप दिखाई देंगे, और ये इतनी बड़ी रैली आप करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हिस्सेदारी स्वतः ही मिल जाएगी। क्योंकि हमने अभी तक अपनी ताकत दिखाई नहीं है, हमने कभी ये प्रयास नहीं किया। मैंने कई बार ये बात बोली है, और इसमें कई हमारे समाज के नेता नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे लोग केवल अपने तक सीमित हैं, वो अपने अपने लिए मांगते हैं, अपना टिकट मांगते हैं, खाली ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे के लिए टिकट मांग लेते हैं, समाज के लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं है। मैंने जिस दिन ये अभियान शुरू किया था, उस दिन ये तय कर लिया था कि 2027 में मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी भी सीट से टिकट नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं अगर अपने लिए जो अपने लिए टिकट मांगता है, उसे केवल अपने टिकट की चिंता होती है, वो अपने टिकट बचाने में लगा रहता है, वो दूसरे आदमी के लिए कह ही नहीं पाता। हम लोग समाज के लिए अभियान चलाएंगे, अपने लिए नहीं, हम समाज के लिए अभियान चलाएंगे, और हम चाहते हैं कि समाज की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और मैं एक बात मैं ये भी कह रहा हूँ, मैंने पहली वीडियो में भी कही थी, फिर दोहरा देता हूँ। मुझसे एक बहुत बड़े नेता ने ये बात कही थी, और मुझे वो बात बहुत महत्वपूर्ण लगी, बहुत प्रभावी लगी। उन्होंने कहा था एक दूसरी जाति का नाम लेकर, जो हमारे साथ साथ बसी हुई है, हमारे पड़ोस में रहती है, और हमारे जैसी जिसकी कल्चर है, हमारे जैसे पेशे में है, खेती और पशुपालन हम करते हैं, वो भी खेती और पशुपालन करते हैं। मैं जाति का नाम इसलिए नहीं लेता कि उससे ऐसा लगने लगता जैसे हम इनसे कोई ईर्ष्या मान रहे हैं या द्वेष मान रहे हैं, या हम इनसे कोई कंपटीशन में। हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, दूसरा समाज तरक्की करे, खूब करे, वो अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी काम आते हैं। जब वो अच्छे पद पे होंगे तो हम उनसे भी काम ले सकते हैं। तो मैं इसलिए जाति का नाम नहीं लेता। लेकिन उन नेताजी ने ये कहा था, जो बड़े नेता थे, कि
उस तुम्हारी जो गुजरों की संख्या उनसे कम नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी राजनीति में पहचान है, उनकी धमक है, उनकी एक साख है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। इसकी वजह क्या है? हमने कहा जी हमारी समझ में तो नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि वे लोग शोर मचा के वोट देते हैं, वे लोग ये कह के वोट देते हैं कि अब की बार हम इसे हरा देंगे और अब की बार इसे जिता देंगे। तो वो अगर किसी को हरा देते हैं और किसी को जिता देते हैं तो उनसे लोग डरते हैं, उनकी धमक बनती है, उनकी साख बनती है और उनकी पहचान बनती है और चर्चा में आते हैं, वो मीडिया में भी उनकी चर्चा होती है। और आप लोग चुपचाप वोट दे आते हो, गुजर समाज के लोग चुपचाप वोट दे आते हैं। किसी को यही पता नहीं लगता कि इन्होंने किसको वोट दिया और क्यों दिया। किसी को हराने के लिए वोट दिया, किसी को जिताने के लिए वोट दिया, इसलिए तुम्हारे वोटों की कोई गिनती नहीं होती और तुम्हारी कोई ताकत दिखाई किसी को देती नहीं और तुम्हारी कोई पहचान नहीं है और तुम्हारी कहीं चर्चा होती नहीं, ना समाज में होती ना मीडिया में होती। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, जो कुछ लोग, एक दो लोगों ने इस बात की आलोचना की, एक या दो ने आलोचना की है, ज़्यादातर लोगों ने समर्थन किया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अब की बार आप ये तय करके वोट दो कि हमें समाजवादी पार्टी को वोट देना है और 132 की 32 विधानसभा सीटों में मीटिंग कर करके ये ऐलान करो कि हम पीडीए का जो नारा अखिलेश यादव जी ने दिया है, पीडीए के नारे के तहत हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और इस बार हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अगर आप 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उसका श्रेय आपको भी जाएगा और आपकी चर्चा होगी कि इस बार गुर्जर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए थे, तो देखो समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई और इतनी अच्छी सीटों से बन गई। क्योंकि आप 132 सीटों पर हो, इन 132 सीटों में कम से कम 100 सीट तो आप हरा जिता सकते हो। 100 सीट अगर जिता सकते हो, आप जिताने की हैसियत रखते हो, तो आपको तो हर पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन आपकी हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार है, ये 17 में पहली सरकार बनी, 22 में दूसरी बनी, कोई गुर्जर इस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है और केवल एक राज्य मंत्री नाम के लिए बना रखा है और आपका जिलाध्यक्ष भी बीजेपी ने केवल एक बना रखा है गाजियाबाद में, और कोई जिलाध्यक्ष भी नहीं है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने फिर भी 8-10 जिलाध्यक्ष आपके बना रखे हैं और समाजवादी पार्टी ने आपके 3-3 लोगों को विधान परिषद में भेजा था, एक आदमी को राज्यसभा में भेजा था, आपका डीजीपी बनाया था, आपके जो हमारे नेता थे रामचंद्र दास जी, उन्हें आजीवन प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा था। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है आपको सम्मान दिया है, आपको भागीदारी दी है, आपको हिस्सेदारी दी है। मेरे पिछले वीडियो पे कई लोगों ने कमेंट में ये भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी ने भी हिस्सेदारी दी थी। मैं मानता हूँ बहुजन समाज पार्टी ने भी हिस्सेदारी दी थी और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तब कुछ गुर्जर इस हैसियत में थे कि उनकी सुनवाई होती थी, वो किसी कलेक्टर का, किसी कप्तान का ट्रांसफ़र करा सकते थे और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। और समाजवादी पार्टी में भी हैसियत थी। आपने देखा होगा कि आईएएस को 40 मिनट के अंदर सस्पेंड करा दिया था हमारे नेता ने, लेकिन आज वो करा दें किसी को, ट्रांसफ़र ही करा दें, सस्पेंड तो छोड़ो। बीजेपी में तो किसी की हैसियत नहीं है कि एक सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र करा दे कोई गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जिस पार्टी ने आपको हिस्सेदारी दी, वो पार्टी अब विपक्ष में है, विपक्ष में रहते हुए भी आपको सम्मान दे रही है, आपकी बात कर रही है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली पार्टी के हेड ऑफिस पे, जो राष्ट्रीय कार्यालय है हमारा, वहाँ पे गुर्जर चौपाल का आयोजन किया और उसमें खुल के गुर्जर समाज का समर्थन किया और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, बड़ी प्रशंसा की। वो गुर्जर समाज से बड़े प्रभावित हैं। सम्राट मीर भोज के मुद्दे को लेकर जब झगड़ा हुआ था तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी आपके पक्ष में आए थे। अखिलेश यादव ने सबसे पहले ये ऐलान किया था कि मीर भोज गुर्जर थे, ये विवाद गलत उठाया जा रहा है। और अभी जयंती गई है मीर भोज की, अखिलेश यादव जी ने तो ट्वीट किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के तो किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं ट्वीट किया कि मीर भोज को श्रद्धांजलि दे दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दादरी में आके उस शिलापट से गुर्जर शब्द मिटवा गए थे, जबकि वो प्रतिमा गुर्जर समाज ने अपने पैसे से बनवाई थी, अपनी ज़मीन पर लगा रहे थे, अपना कॉलेज है उसमें लगा रहे थे। मुख्यमंत्री ने फिर भी आपको अपमानित किया था और इतना अपमान सहने के बाद भी आपने उन्हें वोट दिया। तो ये चीज़ एक बार आप समझिए। अगर जो पार्टी आपको अपमानित कर रही है, अगर उस पार्टी को एक बार सबक सिखा दोगे तो दूसरी पार्टियों में भी कुछ आपका रुतबा होगा, आपकी दहशत होगी, आपसे लोग डरेंगे। और जो समाज अपनी ताकत नहीं दिखा पाता उस समाज का कोई महत्व समझता नहीं है। तो इसलिए हमने जो ये अभियान शुरू किया है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम 132 की 32 विधानसभा सीटों पर बैठकों का आयोजन करें और वहाँ बैठक करके सामूहिक रूप से ऐलान करें कि गुर्जर समाज इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देगा
और एक बड़ी रैली करें जिसमें गुर्जर समाज की ताकत दिखाई दे। तो इस पूरे अभियान में आप अगर सहमत हैं तो आप इसमें जुड़ें और आप हम हर ज़िले में आएंगे, संपर्क करेंगे। आप लोग संपर्क करें और उसमें मीटिंग में आएँ और जो रैली होगी उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाने के लिए आप इसके लिए योजना बनाएं। ये हमारी अपील है। तो मैं साथियों इसी उम्मीद के साथ, और जो मेरी पहली वीडियो आई थी और फिर ये गुर्जर चौपाल जो दिल्ली में हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में इतनी खलबली है, इतनी परेशानी है कि सहारनपुर में बीजेपी के एक मंत्री आए थे, वहाँ पूर्व सांसद चौधरी नकली सिंह जी की पुण्यतिथि पर वो कार्यक्रम था। तो एक गुर्जर समाज के एक नेता ने माइक से खड़े होकर मंच से अखिलेश यादव जी का ट्वीट पढ़ के सुनाया कि अखिलेश यादव देखो गुर्जरों को कितना सम्मान कर रहे हैं, और अगर गुर्जर, या तो मंत्री जी इन्हें गुर्जर समाज को रोक लो, ये समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, और अगर आप नहीं रोक पाए तो बाढ़ आ जाएगी, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद से खलबली मची हुई है, वो लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं। और ये जिस समाज को अब तक कोई कुछ नहीं समझता था राजनीति में, गुर्जरों की कोई हैसियत है ही नहीं, कोई मानता ही नहीं था, वो अब समाज मुख्य चर्चा में है। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो आगे जब ये मीटिंगें होंगी और ये मीडिया में जाएंगी और जब बड़ी रैली होगी तो आप तब देखिए आप कितनी चर्चा होगी और पार्टियां कितना महत्व आपको देंगी। तो ये सारी बात मैं आपसे कहना चाहता था, और मैं समझता हूँ कि शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। कुछ सवाल रह गए हों, कुछ बातें रह गई हों, कोई मुद्दे रह गए हों, तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं अगले वीडियो में उनके जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।